हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं डीबीएमएस। अभी तक हम इस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जिनको हम हार्डवेयर में कंडक्ट करते हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर जिसमें हमने बात करी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। इसके अलावा अलग से हमने डिस्कस किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉजिक गेट्स एंड नेटवर्किंग। आज हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस। तो चलिए शुरू करते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देखिए, इसको हम अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो एक एक चीज अपने आप में क्लियर कर देगी। तो ये क्या होता है डेटा? डेटा क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटा। और रिकॉर्ड क्या होता है? जब उनको किसी तरीके से प्रॉपर्ली अरेंज किया जाएगा। इंफॉर्मेशन क्या होती है? डेटा से जो नॉलेज हमें मिलती है उससे ही हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। देखिए, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है? डेटा होता है आपका रॉ और इंफॉर्मेशन होती है मीनिंगफुल। ये तो बेसिक डिफरेंसेस है डेटा और इंफॉर्मेशन में। डेटा होता है रॉ और इंफॉर्मेशन होती है मीनिंगफुल। पर डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। क्या कहलाता है ये? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया डेटाबेस। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, यानी चीजों को अरेंज करना, उनके बारे में रिट्रीव करना, उन्हें क्रिएट करना और उनसे इंफॉर्मेशन लेना। ये वाला काम कहलाता है आपका मैनेजमेंट। क्या कहलाता है? इसमें क्या क्या आएगा आपका? क्रिएशन एंड मैनेजमेंट एंड मैनेज, ठीक है। आप कैसे चीजें को क्रिएट करते हो और कैसे उनको मैनेज करते हो। एक ऐसा सिस्टम यहां पे बात होती है सॉफ्टवेयर की। क्या कहेंगे हम? सिस्टम को क्या कह देंगे? सॉफ्टवेयर। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को क्रिएट करे और मैनेज करे, उसी को हम क्या कहते हैं? डीबीएमएस। इन शॉर्ट क्या कहा जाता है? डीबीएमएस, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, अगर इसकी बात करी जाए तो इसका यूज कहां कहां पे पड़ता है, क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए, आज की डेट में आप कहीं पे भी चले जाइए, बैंक में, शोरूम्स में, मॉल्स में, स्कूलों में, हर जगह पे क्या है? बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। अगर हम बात कर ले बैंक्स की, तो बैंक्स में करोड़ों के नंबर्स में उनके कस्टमर्स हैं जिनके अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको हमें मैनेज करना पड़ता है। स्कूल में चले जाए तो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी अलग अलग अटेंडेंस है, रिकॉर्ड है, क्लासेस हैं, सबको अलग अलग बाइफरकेट करके अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। तो वो उनका रिकॉर्ड होता है। सपोज आप बिग बाजार, विशाल मार्ट, वी मार्ट, ऐसे सुपर स्टॉप, किसी भी शोरूम पे चले जाइए, हजारों के नंबर्स में आइटम्स अवेलेबल हैं। हर एक आइटम की अपनी अपनी एमआरपी है, सबका परसेंटेज डिस्काउंट होता है, किसी की एक्सपायरी डेट है, किसी का प्रोडक्ट रेंज है। सारी चीजें मैनेज करनी, यानी हर तरीके से हर जगह पे सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सबके बारे में जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसी को हम कहते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जिनको हम कहते हैं डीबीएमएस, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी डीबीएमएस की। अगर हम बात करें डीबीएमएस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जैसे हम गाने सुनने के लिए मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, ऐसे डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की जिनका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा डेटाबेस को मैनेज करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो सूट आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर कौन सा आता है? उसके अंदर हमारा आता है एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज किया जाता है डेटाबेस के लिए, ठीक है, ये यूज किया जाता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है उसको हम कहते हैं माईएसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का अगर बात कर ले अलग से, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यानी वो लैंग्वेज जिसमें डेटाबेस के लैंग्वेज प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं एसक्यूएल। और जो सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है वो हमारा है माईएसक्यूएल। इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं। एक आईबीएम का फेमस आता है आपका, जिसको हम कहते हैं DB2। IBM का सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है DB2। इसी समय एक अमेजॉन कंपनी भी अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रखा है, या अमेजॉन कंपनी का भी बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है अमेजॉन का, जिसका नाम है सिंपल DB।
ठीक है। Amazon के सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सिंपल डीबी। इसके अलावा एक फेमस कंपनी पूरी की पूरी है जो कि डेटाबेस पे काम करती है, जिसका नाम है Oracle। Oracle के मैक्सिमम सॉफ्टवेयर आपके काम करते हैं डेटाबेस को लेकर के। इसके अलावा SQL सर्वर, ठीक है। ये आपके कुछ फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि काम करते हैं डेटाबेस की इंडस्ट्री में। यानी अगर इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम आ जाए, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके? क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि भाई MS एक्सेस कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। जैसे पूछा जाता है MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? ये टेबल्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट कैसा है? तो ये एक टाइप का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे पूछा जाएगा। Oracle कैसा सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है आपका। इसके अलावा MySQL, IBM का DB2 कैसा सॉफ्टवेयर है? ये भी आपके क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। Amazon का सिंपल DB, तो एक बार फिर से सारे नाम देख लेते हैं। Amazon का सिंपल DB, MySQL, SQL सर्वर, Oracle, MS एक्सेस, ये कुछ फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं आपके डेटाबेस के लिए। अभी हमने दो बातें करी हैं, डेटाबेस होता क्या है, उसको मैनेज करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेटाबेस के आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से डेटाबेस डिजाइन किए जाते हैं। जो डेटाबेस के डेवलपर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, किस लैंग्वेज में काम करते हैं। अगर पूछा जाए डेटाबेस लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, तो वो हमने जस्ट अभी बताया SQL यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारे कमांड होते हैं उनको हम कहते हैं क्वेरी। डेटाबेस में कोई भी कमांड जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं क्वेरी, ठीक है। अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, ठीक है, आर्किटेक्चर डेटाबेस, ठीक है। तो देखिए आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस क्या होता है। आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस यानी किस तरीके से डेटाबेस की बॉडी डिजाइन की जाती है। तो इनिशियली हम डेटाबेस को आर्किटेक्चर में 3 लेवल होते हैं। नीचे वाला ग्राउंड लेवल आपका होता है पहला, उसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर आता है तीसरा। इस लेवल को हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल और इसको हम कहते हैं इंटरनल लेवल, ठीक है, इंटरनल लेवल। इससे ऊपर हमारा होता है कॉन्सेप्चुअल और इसके ऊपर होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल। इसी को हम व्यू लेवल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? व्यू लेवल भी कहते हैं, यानी जो हमें दिखाई देता है। तो देखिए क्या होते हैं ये 3 लेवल और ये कैसे काम करते हैं। अगर हम बात करें इंटरनल लेवल की, तो देखिए डेटाबेस अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बैंक के डेटाबेस के लिए। तो देखिए बैंक का जो डेटाबेस होता है, बैंक में डेटाबेस क्या होता है। अगर हम एज ए कस्टमर जाएंगे तो हमारी सारी इंफॉर्मेशंस, हमारे अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारे लिए बैंक का डेटाबेस है ये। तो इनको जो उसने डिज़ाइन किया होगा, जहाँ पे ये फाइनली सारी चीज़ें जाकर के सेव होती हैं, सारी चीजें जाके सेफ होंगी, उस लेवल को हम क्या कहते हैं? इंटरनल लेवल। यानी कैसा डेटा डिजाइन किया गया है उस लेवल को हम कहते हैं इंटरनल लेवल। नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। देखिए अब बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उसमें डेटा एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, पर वो डेटाबेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब वो नया कॉलम नहीं ऐड कर सकते। अगर कॉलम बढ़वाना पड़ा या टेबल बढ़वानी पड़ी, रो बढ़वानी पड़ी, तो वो सारा काम किस पे होता है? इंटरनल लेवल पे। डेटाबेस डिजाइन कैसा किया गया है वो होता है इंटरनल लेवल पे। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं डिजाइन, ठीक है। जहां पे उसको यूज किया जा रहा है, यानी उस पर डेटा अपडेट किया जा रहा है, वो एक तरीके का होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। जैसे बैंक्स में होता है, एम्प्लॉयज यूज करते हैं, भाई डेटा एडिट करते हैं। भाई किसी कस्टमर ने कहा कि सर हमारा साइन अपडेट करना है, फोटो अपडेट करनी है, तो हम जो लेवल देख रहे होते हैं वो होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है। यानी यहां पे हम डेटा क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं, बट हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं, ना कि डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। थर्ड या फाइनल लेवल जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल, वो होता है एक तरीके से वो, यानी अगर हम जैसे बैंक्स में हम मैसेज भेज के या ATM के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू अपने अकाउंट्स की डिटेल्स देख सकते हैं, हमारा कार्ड कौन सा अलॉटेड है वो देख सकते हैं, हमारे नाम पे अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट में कितना बैलेंस है, कौन सा OTP आएंगी, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। कहीं पे भी हम चीज़ों को एडिट
नहीं कर सकते हैं। तो यो डेटाबेस का ये वाला लेवल है जिसे हम कहते हैं व्यू लेवल या फिर एक्सटर्नल लेवल, यानी वो लेवल जहां पे हम डेटा को ना एडिट कर सकते हैं ना चेंजेस कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल या फिर व्यू लेवल। तो ये था डेटाबेस का आर्किटेक्चर। फिर से बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर में कितने लेवल होते हैं, 3। पहले लेवल को हम कहते हैं इंटरनल, दूसरा लेवल कहलाता है कॉन्सेप्चुअल और तीसरा लेवल हमारा कहलाता है एक्सटर्नल, जिसको व्यू लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई। अगर बोला जाए कौन से लेवल पे डेटा एडिट नहीं किया जा सकता है, तो एक्सटर्नल लेवल पे या फिर व्यू लेवल पे। अगर बात कर लीजिए जो डेटाबेस डेवलपमेंट का टाइम होता है वो कौन से लेवल पे आता है, तो वो आपका आता है पहले लेवल पे, जिसको हम कहते हैं इंटरनल लेवल। ठीक है, तो अब ये बात हो गई हमारी। अभी तक हमने कौन सी बातें कर ली, डेटाबेस क्या होता है, इसके अलावा हमने सेकंड बात कर ली कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज करके डेटाबेस बनता है। थर्ड हमने बात करी है आर्किटेक्चर की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो डेटाबेस डिजाइन किया जाता है, तो डिजाइन करने के टाइम पे वहां पे टेबल्स बनाई जाती हैं और उन टेबल्स में हम जो कॉलम्स होते हैं उनको कीवर्ड कहते हैं। सो बात करते हैं कीज की। क्या होती हैं कीज डीबीएमएस में? इसमें कुछ फेमस कीज आती हैं जैसे प्राइमरी की, कंपोजिट की, कंपाउंड की, अल्टरनेट की, ये सारी चीजें। इनको समझने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल से हम समझेंगे कि किस चीज को कौन सी की कहते हैं। कीज का मतलब ये होता है कि किस कीवर्ड के थ्रू आपका डेटा सर्च किया जा सकता है। जैसे आप अगर बैंक्स में जाते हैं तो आपका अकाउंट नंबर या आपकी कस्टमर आईडी एक तरीके की की होती है जिसके थ्रू आपका सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है या फिर फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीके की क्या है की। तो चलिए समझते हैं इनको। हम एक बात करते हैं, हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम कुछ कॉलम्स मेंटेन करेंगे। इन कॉलम्स को ही की कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले, सबसे पहले हम कह देते हैं कस्टमर आईडी। आपकी कोई कस्टमर आईडी है जिसको हम कहते हैं पहला कॉलम। सेकंड नंबर पे हम आपका रखते हैं अकाउंट। हम एग्जांपल ले ले रहे हैं एक बैंक का। ठीक है, बैंक के डेटाबेस का एग्जांपल ले ले रहे हैं जिसमें सेकंड नंबर पे हम लेते हैं अकाउंट नंबर, थर्ड नंबर पे आपका हम लेते हैं नेम। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम आपका लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, फिफ्थ नंबर पे हम लेते हैं फादर नेम। ठीक है, एंड सिक्स नंबर पे हम ले लेते हैं आपका पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड ले लेते हैं। ठीक, ये हमने बेसिक सी डिटेल्स ले ली। इसके अलावा एक टेबल हम और बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, केवल मेंटेन करेंगे आपकी कस्टमर आईडी, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और इसके अलावा आपका एड्रेस। ठीक है, हमने तीन चीजें अलग से ले ली। अब अगर हम बात करते हैं पहली टेबल्स की, तो पहली टेबल में क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, देखिए भाई। हम अब बात करेंगे सबसे पहले की। अगर हम बात करें प्राइमरी की क्या होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं प्राइमरी की क्या होती है। देखिए प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की वो की होती है जिसके थ्रू पूरे के पूरे डेटाबेस में कुछ भी वैल्यू सर्च की जा सकती है। इसके अलावा प्राइमरी की आपकी क्या होती है, यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक की होती है। यूनिक कॉलम हो सकता है एक तरीके का। ठीक है, यूनिक कॉलम होता है, मतलब इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो किसी के लिए भी रिपीट कर जाए। मतलब अब देखिए, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और पैन कार्ड की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पे कस्टमर आईडी और पैन कार्ड, या बेसिकली हम कह सकते हैं केवल और केवल कस्टमर आईडी ऐसी होगी जो किसी के लिए भी रिपीट नहीं होगी। कस्टमर आईडी किसी के लिए भी रिपीट नहीं होगी, तो कस्टमर आईडी को हम कह सकते हैं प्राइमरी की। सर आप कहोगे सर हमने तो सुना है कि सर अकाउंट नंबर भी सबका यूनिक होता है, अकाउंट नंबर कैसे रिपीट कर सकता है, क्या अकाउंट नंबर को एज ए प्राइमरी की नहीं लिया जा सकता? तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर किसी दो लोगों का कंबाइंड अकाउंट हो, ठीक है, मम्मी और पापा ने मिलकर कंबाइंड अकाउंट खोला है, तो दोनों लोगों का नाम अलग होगा, डेट ऑफ बर्थ अलग होगी, फादर नेम अलग होगा, पर अकाउंट नंबर सेम होंगे ना दोनों के। यानी यहां पे हम अगर अकाउंट नंबर से सर्च करेंगे तो दो लोगों के नाम आएंगे, इसके लिए हम अकाउंट नंबर को प्राइमरी की के तौर पे नहीं ले पाएंगे। प्राइमरी की बेसिक क्वालिटी क्या है, वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। किसी भी कस्टमर के लिए कोई भी आईडी कभी भी रिपीट नहीं करेगी। अब बात करो तो सब पैन कार्ड भी तो सबका यूनिक होता है, बिल्कुल होता है, बट अगर किसी फर्म का अकाउंट है, किसी फर्म में 5 मेंबर्स हैं, सबने ज्वाइंट अकाउंट खोला है, तो फर्म के लिए सबका पैन नंबर तो सेम रहेगा, सबके नाम अलग रहेंगे, सबके अकाउंट नंबर सेम रहेंगे, यानी वहां पे भी सबकी कस्टमर आईडी
यूनिक ही होगी, यानी कस्टमर आईडी एक ऐसा कॉलम होता है जिसको हम एज ए प्राइमरी की ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी प्राइमरी की। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट की। क्या कहते हैं? अल्टरनेट की। देखिए भाई, अल्टरनेट की को हम सेकेंडरी की भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी की। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी के बाद आए वो आपका सेकेंडरी। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो किसी और चीज की जगह पे यूज की जा सके, तो अल्टरनेट की होती है। तो यानी किसी भी टेबल में कोई ऐसा कॉलम जो कि काम तो प्राइमरी की ही तरह करता है, बट उसको एज ए प्राइमरी की यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे अकाउंट नंबर, अभी हमने बात कहा कि अकाउंट नंबर भी एक तरीके का यूनिक ही कॉलम होता है। तो अकाउंट नंबर को अगर हम प्राइमरी की नहीं मानते, क्योंकि प्राइमरी की हमने मान लिया है कस्टमर आईडी को, ठीक है, तो हमने क्या कहा? अकाउंट नंबर को हम ले लेते हैं अल्टरनेट की। या फिर अगर हम यहां पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लें, पैन कार्ड तो हमने सेम कर लिया, हमने यहां पे कर दिया आधार कार्ड। ठीक है, तो देखिए हर व्यक्ति का आधार कार्ड अब अलग होगा। हर व्यक्ति का आधार कार्ड अब क्या होगा? अलग होगा। तो आधार कार्ड को हम क्या कह सकते हैं? अल्टरनेट की कह सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आधार कार्ड से भी फाइंड आउट करना हो तो इंडिविजुअल एक ही रो की डिटेल आएगी, तो आधार कार्ड हमारा कहलाएगा अल्टरनेट की। ठीक है, दो कीज हमने डिस्कस कर ली। प्राइमरी की वो की होती है जो कि एकदम यूनिक होती है, अल्टरनेट की क्या होती है? वो भी एकदम यूनिक होती है, पर हम उसको सेकेंडरी वे में रखते हैं। अगर प्राइमरी की से काम नहीं चलता तो अल्टरनेट की से हम फाइंड आउट कर लेंगे। यानी अगर आप बैंक में जाओ और आप कस्टमर आईडी भूल जाओ तो आपके आधार कार्ड से भी आपको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आधार कार्ड यानी वो की, यानी अल्टरनेट की, यानी जो कि प्राइमरी की जगह पे काम कर सके। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड नंबर की। थर्ड नंबर की हम बात करते हैं कंपोजिट की। क्या बात करेंगे हम? कंपोजिट की। देखिए क्या होती है कंपोजिट की? कंपोजिट की क्या होती है भाई? देखिए कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट को हम कह सकते हैं कंपाउंड भी कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं यानी जहां पे कई सारी चीजों को मर्ज किया जाए, यानी कई सारी चीजों को मिला दिया जाए। चीजों को नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉलम्स की, तो अगर कई कॉलम्स को मिला दिया जाए तो जो की बनेगी उससे हम कहते हैं कंपोजिट की। यानी अगर आपके किन्हीं भी दो कॉलम्स या दो से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइंड करके यूनिकली इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की जा सके तो उससे हम कहते हैं कंपोजिट की। यानी दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को अगर मोर देन टू हम बात कर ले, मोर देन टू कॉलम्स को अगर मर्ज करके यूनिकली वैल्यू फाइंड आउट की जा सके तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंपोजिट की। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात कर ले नेम और डेट ऑफ बर्थ की, कि अगर दो लोगों का नाम सेम है तो जरूरी नहीं है कि उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो। या फिर अगर उनके हम फादर नेम को भी ले लिया जाए, अगर इन तीनों चीजों को कंबाइंड वे में ले लिया जाए तो ऐसा बहुत ही रेयर चांस होगा कि कोई ऐसा पर्सन हो, दो लोग ऐसे हो या दो से ज्यादा लोग ऐसे हो जिनका नाम सेम हो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो और जिनके फादर नेम भी सेम हो। यानी अगर ऐसा बहुत ही रेयर होने के चांसेस हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों को अगर कंबाइंड वे में लिया जाए तो हम यूनिकली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके यूनिकली इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो की बनाई जाती है उसको हम कहते हैं कंपोजिट की। उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में क्वेश्चंस भी बनते हैं, फॉरेन की। देखिए फॉरेन का मतलब क्या होता है? नाम से पता है कि भाई विदेशी की हो रही है। विदेशी का मतलब क्या होता है भाई? जो बाहर से आए। यानी अगर सपोज दो या दो से ज्यादा टेबल्स क्रिएट कर दी जाए, अभी तक हम बात कर रहे थे एक ही टेबल की, अगर दो या दो से ज्यादा टेबल्स क्रिएट कर दिए जाए तो उन टेबल्स को आपस में कोरिलेट करने के लिए जिस की का यूज किया जाएगा उस की को हम क्या कहेंगे? फॉरेन की कहेंगे। जैसे अगर हमने इस टेबल में देखे तो हमने बात करी कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस। यहां पे भी हमने बात करी कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, पैन कार्ड और आधार कार्ड। अब सपोज हमें फाइंड आउट करना है किसी एक पर्सन का मोबाइल नंबर। हमें क्या चाहिए? मोबाइल नंबर। तो हम क्या करेंगे? उस पर्सन के नाम की कस्टमर आईडी देखेंगे, कस्टमर आईडी ले जाएंगे इस वाली टेबल में, और इस वाली टेबल में कस्टमर आईडी के सामने जो भी मोबाइल नंबर होगा ये उसी पर्सन का होगा, बात खत्म। या फिर अगर सपोज हमने यहां पे एक टेबल और क्रिएट कर ले, एक टेबल और क्रिएट कर ले जिसमें हम क्या कर दें? कस्टमर आईडी
ठीक है, और अमाउंट लिख दे, ठीक है। यानी अगर हमने किसी का अमाउंट लिख दिया कि किसी कस्टमर आईडी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, नाम के सामने कस्टमर आईडी यहां पे लेके गए और यहां पे हमने उस आईडी के सामने अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से क्या हो सकता है, हम किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा टेबल्स में इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। तो अब यहां पे होता है कि जिस भी की के थ्रू सेकेंडरी टेबल से प्राइमरी टेबल में इंफॉर्मेशन फेच की जाती है, उस की को हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। यानी इस टेबल के लिए कस्टमर आईडी क्या होगी, हमारी फॉरेन की। यानी बेसिकली बात क्या हो गया, इस कस्टमर आईडी के सामने जो अमाउंट होगा वही तो इस नाम वाले पर्सन के सामने होगा। इस वाली टेबल के लिए जो भी ये यूनिक आईडी होगी वो हमारी कहलाएगी फॉरेन की। बात क्लियर हो गई। तो अभी हमने कौन कौन सी कीज डिस्कस कर ली। हमने सबसे पहले बात करी प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, किसी भी टेबल में यूनिकली इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो की चाहिए होती है उसी को हम कहते हैं प्राइमरी की। की का मतलब क्या हो गया, पूरे डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड कैसे ढूंढा जाएगा, जिस चीज के थ्रू ढूंढा जाएगा उसी को हम कहते हैं प्राइमरी की। की का मतलब क्या होता है, किसी भी टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट की जाएगी, जिसके द्वारा ढूंढी जाएगी उन्हीं को हम कहते हैं की। अगर यूनिकली मिलती है तो उससे हम कहते हैं प्राइमरी की, कॉम्बिनेशन से मिलती है तो वो कहलाती है कंपोजिट की, अगर प्राइमरी की के जैसे ही है और यूनिक है तो उससे हम कहते हैं अल्टरनेट की। बट अगर किन्हीं दो टेबल्स को मर्ज किया जा रहा है तो सेकेंडरी टेबल की प्राइमरी की पहले टेबल के लिए कहलाएगी फॉरेन की। ठीक है, फिर से बता देते हैं, सेकेंडरी टेबल की, इस टेबल की प्राइमरी की इस टेबल के लिए क्या कहलाएगी, हमारी फॉरेन की कहलाती है। तो ये थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट कीज डेटाबेस में। तो यहां पे हमने बात करी डीबीएमएस में डीबीएमएस के टाइप्स कौन से होते हैं, डीबीएमएस का मतलब क्या होता है, इसकी आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट कीज कौन कौन सी होती हैं। हालांकि डीबीएमएस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे मालवेयर्स को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे स्पूफिंग क्या होती है, वायरसेस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होती हैं, एंड ऑल सारी चीजें। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।